गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का लेक्चर नंबर 6, आरएसी का लेक्चर नंबर 6, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन। अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर की सीओपी क्या है, हीट पंप क्या है, हीट पंप की सीओपी क्या है, और दोनों की सीओपी में रिलेशनशिप मींस हीट पंप की सीओपी और रेफ्रिजरेटर की सीओपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये अभी तक हम इससे पहले की जो 5 लेक्चर हो चुके हैं उन लेक्चर्स में हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उन टॉपिक्स के आधार पर के बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है जिसमें बोला गया है फाइंड द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसकी सीओपी फाइंड आउट करना है। यदि इफ द वर्क इनपुट इज 80 किलोजूल पर केजी, इस रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम को जो वर्क इनपुट दिया गया है वो कितना दिया है, 80 किलोजूल पर केजी, एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज 160 किलोजूल पर केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग। जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, 160 किलोजूल पर केजी। तो सिंपल है, फॉर्मूला के आधार पर है, सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी क्वेश्चन दिया रहे हमें गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा या गिवन डेट क्या दिया है, सबसे पहले आ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, हमें एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम दिया है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। उस रेफ्रिजरेशन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो वर्क इनपुट दिया है, वर्क इनपुट मींस W इन, वर्क इनपुट को W इन से दर्शाते हैं, और ये दिया है 80 किलो जूल पर केजी। फिर इसके बाद हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जिसे R.E से रिप्रेजेंट करेंगे वो दिया है 160 किलो जूल पर केजी। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट COP, C.O.P, COP ऑफ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल है, आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सीओपी का फार्मूला, तो वी नो दैट हम जानते हैं C.O.P सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के अपॉन में वर्क इनपुट। तो हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी दिया है, कितना दिया है, 160 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट भी कितना दिया है, 80, और दोनों की यूनिट सेम है। ये देखिए किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी से किलोजूल पर केजी कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इज इक्वल टू 2। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सीओपी क्या होगी। तो सिंपल, हमें उन्होंने वर्क इनपुट भी दिया है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी दिया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आ चुका है ये क्वेश्चन। अ मशीन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल, एक मशीन है जो कार्नोट साइकिल पर वर्क करती है, बिटवीन 305 केल्विन एंड 260 केल्विन। ये टेम्परेचर लिमिट्स है, इन टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन काम कर रही है, वर्क कर रही है। डिटरमाइन द सीओपी, इसकी सीओपी ज्ञात करना है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड एज, जब यह ऑपरेट करे एज अ, एक बार रेफ्रिजरेशन मशीन की तरह ऑपरेट करे तब इसकी सीओपी फाइंड आउट करना है। फिर यही मशीन एक बार हीट पंप की तरह काम कर रही है, यही टेम्परेचर लिमिट्स है, तब इसकी सीओपी ज्ञात करना है। और थर्ड है
जब यही मशीन एक हीट इंजन की तरह काम करे, इन्हीं टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम करते हुए, तब इसकी सीओपी क्या है। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। गिवन दैट में हमें टेम्परेचर टी हायर टेम्परेचर कितना दिया है 305 केल्विन, टी लोअर कितना दिया है 260 केल्विन, इतनी चीज दी है, ठीक है। और हमें सीओपी फाइंड आउट करना है कि केस नंबर 1 रेफ्रिजरेशन मशीन। जब ये रेफ्रिजरेशन मशीन की तरह काम करे तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये रही हमारी रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको ऑपरेट करने के लिए हमने वर्क इनपुट दिया है। ये क्या करता है, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम लोअर टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। लोअर टेम्परेचर मतलब स्टोरेज स्पेस में लोअर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ से Q2 अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करके हायर टेम्परेचर में ट्रांसमिट कर देगा Q1 अमाउंट की हीट। ये मैंने आपको रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है उसमें बताया था सीओपी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक। तो सिंपल फार्मूला है C डॉट O डॉट P ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज इक्वल टू, एक फार्मूला बताया था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के अपॉन में वर्क इनपुट, ठीक है। और दूसरा फार्मूला बताया था C डॉट O डॉट P ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू टेम्परेचर की लिमिट में T लोअर के अपॉन में T हायर माइनस T लोअर। अब क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें ये वाला फार्मूला लगाना है या ये, तो आप देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी उन्होंने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क इनपुट की बात नहीं कही है, हमें केवल टेम्परेचर लिमिट्स दिए हैं। तो हमसे आइडियल सीओपी, रेफ्रिजरेटर की आइडियल सीओपी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। और जब ना दिया हो तो जो एक्चुअल सीओपी है वो आइडियल सीओपी के बराबर ही मानी जाएगी। तो बस, और हमेशा ध्यान रखें यहाँ पर जो टेम्परेचर पुट करेंगे वो केल्विन में पुट किया जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पुट किया जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो हम उसमें 273 ऐड करके उसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। अच्छी बात यह है कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन केल्विन में दिया है, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो उसमें 273 ऐड करके उसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर टी लोअर कितना है, टी लोअर है 260 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस, तो 305 माइनस 260, तो यहाँ से ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके करोगे, 260 में 45 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5.778। ये C डॉट P ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, ये रेफ्रिजरेटर की सीओपी निकल के आई। तो पहला केस क्लियर हुआ, जिसमें हमें यदि ये मशीन एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह काम करे तो उसकी सीओपी कितनी आएगी 5.778। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 यहाँ पर लिख दिया, केस नंबर 2, इसी को मैं मिटा के आगे सॉल्व करता हूँ। केस नंबर 2 में अब ये मशीन हीट पंप की तरह काम करती है, हीट पंप। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया हीट पंप, डायग्राम सेम बनेगा बस। अब हीट पंप की जो सीओपी रहती है उसका फार्मूला लगाते हैं। हीट पंप की सीओपी, डिजायर इफेक्ट क्या होता है, हायर टेम्परेचर मेंटेन करना, तो ऊपर आ जाएगा Q1 के अपॉन में Q1 माइनस Q2। अब यहाँ पर भी Q1 Q2 नहीं दिया है, तो उन्होंने हमसे जो पूछी है सीओपी वो आइडियल सीओपी पूछी है हीट पंप की। तो Q1 के स्थान पे हायर टेम्परेचर और Q2 के स्थान पे लोअर टेम्परेचर पुट कर देंगे। 305 डिवाइडेड बाय 305 माइनस 260, तो इसका आंसर आएगा 6.778। ये आ गई सीओपी किसकी, हीट पंप की। हीट पंप की सीओपी आप कैलकुलेट करोगे, 305 में डिवाइड करोगे 45 से तो आएगा 6.778। ठीक है, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़े हुए थे,
अब उन्होंने हीट इंजन की सीओपी पूछ ली। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस होती है उनकी सीओपी निकालते हैं। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों ही वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस हैं, बट हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, इसकी इफिशियंसी निकालते हैं और उस इफिशियंसी को ही हम सीओपी के बराबर मान लेते हैं। तो इसमें डायग्राम भी अलग बनता है। तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ना किया हो तो आप मेरा वीडियो देख के नोट कर सकते हैं। चलिए अब मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूं जब ये मशीन हीट इंजन की तरह काम करे। थर्ड केस, हीट इंजन। तो हीट इंजन की जो सीओपी है उसी को ही आप हीट इंजन की इफिशियंसी मान सकते हैं। अब इफिशियंसी क्या होता है, कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय आपने कितनी हीट सप्लाई करी। तो यहाँ पर हीट पंप की जगह हम हीट इंजन लिख देंगे और इसमें वर्क इनपुट नहीं दे रहे हैं हम यहाँ से वर्क आउटपुट मिल रहा है, वर्क आउटपुट। हम हायर टेम्परेचर से इंजन क्या करता है, इंजन हायर टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करके आउटपुट देता है और रिमेनिंग हीट को लो टेम्परेचर में ट्रांसमिट कर देता है। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, कितनी हीट एब्जॉर्ब करी और कितनी हीट रिलीज करी, उन दोनों का डिफरेंस ही वर्क आउटपुट होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, क्योंकि सप्लाई कितनी करी थी, Q1 के बराबर। यहाँ पर भी उन्होंने हमें Q1 Q2 नहीं दिया है, तो इसको टेम्परेचर के टर्म में लिख लेंगे। Q1 के स्थान पे हायर टेम्परेचर, Q2 के स्थान पे लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर। इसको सॉल्व करोगे 305 माइनस 260 डिवाइडेड बाय 305, तो ये आएगा 0.147। मीन्स अगर आप इसको इफिशियंसी में कन्वर्ट करना चाहें परसेंटेज में, तो 14.7%। यही सीओपी कहलाएगी हीट इंजन की। हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको रेफ्रिजरेशन मशीन की सीओपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, हीट पंप की सीओपी कैसे फाइंड आउट करते हैं और हीट इंजन की सीओपी कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि अब एक चीज और बताऊं, कल जो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था, क्या बताया था कि सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1। हमने इसकी सीओपी कितनी फाइंड आउट करी थी, 5.778। इसकी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। यदि इसकी सीओपी को आप यहाँ पर 1 में ऐड कर दोगे तो इसकी सीओपी निकल के आएगी 6.778। और वैसे भी यही आती है। कल भी बताया था कि यदि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में वर्क कर रहे हैं तो इनकी सीओपी का जो अंतर होता है वो 1 होता है। हीट पंप की सीओपी रेफ्रिजरेटर की सीओपी से 1 अधिक होगी। ठीक, थैंक यू।